न्यूज से दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। प्रहलाद जोशी के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी, सांसद कनकमल कटारा यहां पर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई, अलका गुर्जर भी बैठक में पहुंच चुकी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, विजय राहटकर भी पहुंचे हैं। राजेंद्र गहलोत, नितिन पटेल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल बीजेपी सीईसी की मीटिंग होनी है। शाम 7 बजे का वक्त है और शाम का वक्त है और इस सीईसी की मीटिंग से पहले आज कोर ग्रुप की बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी की कवायद, बीजेपी की कोशिश यही कि जो बाकी दूसरी लिस्ट आनी है, बाकी उम्मीदवार जो 159 सीटों पर अभी शेष हैं, बाकी रह गए हैं, उनके नामों पर चर्चा करनी है, मंथन करना है और किस तरह से पैनल तैयार किया जाए, किस तरह से प्रत्याशी व नामों को फाइनल किया जाए, उसको लेकर ये मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी मानी जा रही है। और बीजेपी कोर टीम के जो हिस्सा हैं, कोर ग्रुप के जो हिस्सा हैं, सभी नेता एक एक करके पहुंचे हैं। कैलाश चौधरी को आप देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी के आवास पर ये बैठक होनी है और प्रहलाद जोशी भी, चूंकि वो भी राजस्थान में आज सुबह जोधपुर आए हुए थे इस बैठक में भाग लेने के लिए, उनके आवास पर ही मीटिंग है। अलका गुर्जर को आपने देखा, गजेंद्र सिंह शेखावत की भी तस्वीरें इस मीटिंग में भाग लेने के लिए वो भी यहां पर पहुंचे हैं। तो ये एक बैठक जिस पर सभी की नजर रहेगी। कब तक ये बैठक चलती है, क्या कुछ इस पर मंथन होता है, क्या इस बैठक से निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजर है। सतीश पूनिया सांसद, कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत सांसद, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सतीश पूनिया को भी आप देख सकते हैं कि वो भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग बीजेपी के लिहाज से, चूंकि अभी लगातार टिकट की कवायद चल रही है और साथ ही साथ चूंकि अब 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो जैसे जैसे नजदीक समय आ रहा है तो कोशिश बीजेपी की न सिर्फ टिकट्स को फाइनल करने की बल्कि रणनीति को और कैंपेन को भी धार देने की रहेगी। कैसे चुनावी दौरे किए जाएं केंद्रीय नेताओं के, तमाम स्टार कैंपेनर्स के, उस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के तौर पर बनाया जाना है बीजेपी की तरफ से, उसमें कौन सी चीजें रखी जाएं। तो बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर ये चर्चा आज इस बैठक में माना जा रहा है कि हो सकती है। वैसे प्रमुखता के तौर पर, प्रमुखता से इस मीटिंग में चर्चा जो है वो उम्मीदवारों के नामों पर ही होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो बैठकों का दौर लगातार दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक टिकटों के नामों के ऐलान को लेकर लगातार चल रही है। ये देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव, यहाँ पर वसुंधरा राजे भी पहुंची है इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सभी कोर ग्रुप के नेता ऑलमोस्ट बीजेपी के पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। लखवीर जी बिल्कुल, तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ सेकंडों पहले या यूं कहें कुछ मिनटों पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में शरीक होने आई हैं। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बीकानेर के प्रवास पर थे, वो आ गए हैं। उनके नेतृत्व में ही इस बैठक को होना है। उनके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत, नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई, अलका गुर्जर, विजय राहटकर, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस बैठक में शरीक होने के लिए पहुंच गए हैं। कुछ मिनटों के बाद ये बैठक विधिवत रूप से शुरू होगी जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, ये तमाम लोग जब पहुंचेंगे। हालांकि फिलहाल भी चर्चा हो रही है बैठक के अंदर कि आगामी रणनीतियां क्या हो संगठनात्मक प्रवास को लेकर, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होने हैं, चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी वरिष्ठ नेताओं को। ऐसे में इस भूमिका को भांपा जाएगा कि किन नेताओं के प्रवास करवाए जाए राजस्थान में ताकि कैंपेन को उठाया जा सके। वहीं आज इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य जो है वो यही है कि कल चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें दूसरी सूची रखी जाएगी प्रदेश की तरफ से। ऐसे में उस सूची को फाइनलाइज किया जाए क्योंकि मंगलवार को भी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने नेतृत्व किया था, जहां प्रदेश का पूरा कोर ग्रुप मौजूद था। उस बैठक में करीब 70 सीटों पर सहमति बन गई है। उन 70 सीटों पर भी फाइनल मुहर लगेगी, एक्सरसाइज होगी आज की बैठक में, जिसके बाद वो लिस्ट कल चुनाव समिति की बैठक में सौंपी जाएगी। हालांकि उन 70 सीटों पर तो एक बार फिर से पुनर्विचार किया ही जाएगा,
इसके अलावा कुछ अन्य सीटों पर भी डिस्कशन आज संभव है। मतलब साफ है कि 70 सीटों को तो कल सौंपा जाना है चुनाव समिति की बैठक में, उसके अलावा और भी कुछ अतिरिक्त सीटें आज डिस्कस करके चुनाव समिति की बैठक में कल सौंपी जा सकती है। मतलब साफ है कि कल चुनाव समिति की जो बैठक होनी है उसमें दूसरी सूची पर मुहर लग जाएगी और कल देर रात तक या परसों सुबह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर दूसरी सूची का ऐलान करने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि दूसरी सूची का प्रारूप क्या होगा इस पर सभी की निगाहें हैं। किन किन चेहरों पर दाव भारतीय जनता पार्टी इस दूसरी सूची में लगाने वाली है, क्योंकि पहली आधिकारिक सूची जब जारी हुई तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, कई मौजूदा विधायकों के और पूर्व विधायकों के टिकट भी काटे गए। ऐसे में दूसरी सूची पर टिकट वितरण का क्या कुछ फॉर्मूला होगा, क्या पैरामीटर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, इस पर निगाहें हैं। क्योंकि किन चेहरों पर विश्वास जताएगी पार्टी, लगातार कहा जा रहा है युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। ऐसे में युवा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस दूसरी सूची में कितना होगा, ये देखने वाली बात है। सोशल इंजीनियरिंग लगातार पूरे प्रदेश भर से की गई है कि सभी जाति बिरादरी को साधा जाए, सभी क्षेत्र के लोगों को इस सूची में मौका दिया जाए और किसी के साथ भी किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट न हो, ये इसको सुनिश्चित करवाया जा रहा है। आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जो कि अब चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंच गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे हैं, इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। आज का ये जो मंथन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान को लेकर जारी करनी है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जो कि शाम को 7 बजे शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हालांकि इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं आज की बैठक पर, क्योंकि आज कई नाम डिस्कस किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ नाम बाहर आए और ये पता चले कि आखिरकार कितने नाम लॉक हुए हैं कल सीईसी को सौंपे जाने। और आप देखेंगे कि लगातार इंतजार भी है, न सिर्फ कांग्रेस की लिस्ट का बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पहली सूची का ऐलान कर चुकी है उसकी दूसरी सूची का इंतजार है। क्योंकि जो नेता हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उसके अलावा जो कार्यकर्ता लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे थे, टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। क्योंकि जिस प्रकार से चौंकाने वाले नाम पिछली सूची में सामने आए, ऐसे में डर है कि टिकट वितरण का पैरामीटर और क्राइटेरिया क्या होगा, क्या उनको टिकट देगी पार्टी, विश्वास जताएगी क्या, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि दूसरी सूची में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हों या फिर नरपत सिंह राजवी का टिकट पिछले लिस्ट में कट गया था। ऐसे में नरपत सिंह राजवी को या उनके बेटे अभिमन्यु सिंह राजवी को भी इस लिस्ट में जगह दी जा सकती है। वहीं कई ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज करती है, ये जो ए कैटेगरी की सीटें हैं जो बीजेपी का अवैध किला मानी जाती हैं, उन सीटों को, उन विधानसभा क्षेत्रों को इस दूसरी सूची में शामिल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि लगातार पिछली सूची में उन सीटों को फोकस किया गया जो कांग्रेस की मजबूत सीटें मानी जाती थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत श्रेणी में नहीं है। उन सीटों पर पिछले लिस्ट पर टिकटों का ऐलान हो गया था। लेकिन अब जो कल चुनाव समिति की बैठक में सीटें डिस्कस होंगी, उनमें अधिकांश सीटें वो होंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत भूमिका में, क्योंकि तमाम 70 सीटों को अब तक फाइनल कर लिया गया है। हालांकि आज पुनर्विचार होगा और पुनर्विचार के साथ साथ कुछ नई सीटें भी एड ऑन होंगी इस चुनाव प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में। मोटा मोटी ये माना जा सकता है रविंद्र की करीब 70 से 100 नाम आज डिस्कस कर लिए जाएंगे और चुनाव समिति को कितने सौंपे जाते हैं वो खबर भी हम सबसे पहले न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को देंगे कि आखिरकार कितने नाम आज की बैठक में लॉक हुए हैं, फाइनल हुए हैं और कल सीईसी को सौंपे जाएंगे। रविंद्र, अच्छा, कल एक दिलचस्प बात यह भी कि प्रहलाद जोशी से कल पूछा गया था कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट कब आएगी, तो उन्होंने कहा था कि पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट तो आने दीजिए। कांग्रेस की लिस्ट का वैसे इंतजार ही है कि वो कब आएगी, लेकिन बीजेपी की कवायद अब दूसरी लिस्ट को जारी करने पर दिखाई दे रही है। कल 7 बजे होनी है सीईसी की मीटिंग और इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज एक तरह से कहें कि पूरा होमवर्क करना होगा कोर कमेटी को और वही नाम आगे सीईसी में भेजने होंगे ताकि फिर उनमें अंतिम फैसला लिया जा सके।
जी निश्चित रूप से होमवर्क पूरा करना होगा, इसलिए कोर ग्रुप की बैठक आज फिर से हो रही है। मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा और अमित शाह ने की, पूरा कोर ग्रुप मौजूद था। लेकिन एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक करने का मकसद इतना ही है कि आखिरी दौर में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रह जाए। जितना होमवर्क किया जा सकता है, जितनी एक्सरसाइज किया जा सकती है वो की जाए, ताकि जिताऊ प्रत्याशी को बिल्कुल चुना जाए, जिताऊ प्रत्याशी पर दाव और लग किया रहा है जाए। कि किसी फिर ये प्रकार की आज की मीटिंग जाहिर तौर पर जो अब शुरू हो गई है या शुरू होने वाली है, ये आज थोड़ा सा हो सकता है कि लंबी चले। नजर रखिएगा आप क्या कुछ निकलकर बातें आती हैं, क्या खबरें आती हैं और क्या बयान आते हैं सामने, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखवीर सिंह शेखावत, राजस्थान सुपर 100। फटाफट खबरों का रुख करते हैं। ये